शुभोदय बच्चों, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पार्ट 3 रास्ते का पत्थर पाठ के बारे में पढ़ेंगे। दूसरों की सहायता करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। एक लड़का ने एक बूढ़े व्यक्ति की मदद करके और रास्ते में पड़ा पत्थर को हटा के प्रधान जी के आशीर्वाद के साथ साथ छात्रवृत्ति को किस तरह प्राप्त किया है, इस पाठ से हम जानेंगे। रास्ते का पत्थर। एक प्रधान जी थे। रास्ते बोले तो मालूम है ना, राह। रास्ते का अर्थ क्या है? राह। रास्ते का अर्थ राह, रोड, इंग्लिश मीनिंग रोड। पत्थर, पत्थर का अर्थ शिला। पत्थर का अर्थ शिला और कंकड़। रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा था, उसके बारे में ये पाठ। एक प्रधान जी थे, एक संस्था का बड़ा अधिकारी थे। वे अपनी पंचायत समिति के लोगों के उन्नति के लिए बहुत काम करते थे। वे अपनी पंचायत का अर्थ क्या है? प्रजा संबंधी कार्य करने की जगह है। प्रजा संबंधी संस्था का बड़ा अधिकारी है प्रधान जी। उन्नति के अर्थ क्या है? उन्नति का अर्थ क्या है? उन्नति, तरक्की। एक प्रधान जी थे, एक संस्था का बड़ा अधिकारी। प्रधान जी का अर्थ क्या है? मुख्य अधिकारी। वे अपनी पंचायत समिति का अर्थ क्या है? प्रजा संबंधी कार्य करने के ऑफिस। समिति के वे लोगों पंचायत समिति के लोगों की उन्नति के लिए बहुत काम करते थे। वे अधिकारी प्रधान जी पंचायत समिति के प्रजा लोगों की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए बहुत काम करते थे। वे खुद भी अच्छा काम करते थे और अच्छा काम करने वालों को खूब तारीफ भी किया करते थे। वे खुद भी बोले तो स्वयं भी। खुद का अर्थ स्वयं। वे स्वयं भी अच्छा काम करते थे और अच्छा काम करने वालों की खूब तारीफ भी। तारीफ का अर्थ क्या है? प्रशंसा। तारीफ, प्रशंसा भी किया करते थे। एक दिन प्रधान जी भ्रमण के लिए निकले। एक दिन प्रधान जी किधर निकले थे? भ्रमण के लिए। भ्रमण का अर्थ क्या है? घूमने के लिए। भ्रमण का अर्थ घूमने के लिए। घूमने के लिए निकले। अचानक उन्हें ठोकर लगी। अचानक का अर्थ क्या है? एकाएक उन्हें ठोकर लगी। ठोकर का अर्थ क्या है? चलते हुए कंकड़ या पत्थर आदि से टकराने से लगी चोट को ठोकर बोलते हैं। ठोकर का अर्थ क्या है? चलते हुए कंकड़ पत्थर आदि से टकराने से लगी चोट को ठोकर बोलते हैं। अचानक उन्हें ठोकर लगी। उन्हें देखा कि रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा है। रास्ते में एक बड़ा शिला पड़ा है। कई लोग उसी रास्ते से आते जाते थे। अनेक लोग उसी रास्ते से आते जाते थे। उसी रोड से आते थे और जाते थे।
रोड पे बड़ा स्टोन पड़ा था। कई लोग वहाँ से आते जाते थे, लेकिन कोई भी उस पत्थर को नहीं हटाते थे। प्रधान जी ने सोचा कि देखता हूँ इस पत्थर को यहाँ से कौन हटाता है। प्रधान जी ने सोचा कि क्योंकि प्रधान जी गांव के मुख्य अधिकारी है ना, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी से पत्थर को रास्ते से हटाता बोल के प्रधान जी ने सोचा है। रास्ते में जो पत्थर पड़ा उसे कौन हटाते बोल के प्रधान जी सोचा है। प्रधान जी पास ही एक पेड़ के पीछे छिप गया। छिप जाने का अर्थ क्या है? पास ही एक पेड़ के आड़ में बैठ गया है। छिपना, छिप जाना, आड़ में होना, आड़ में होना, छिपना, आड़ में होना। प्रधान जी ने सोचा कि रास्ते में जो पत्थर पड़ा है उसे कौन हटाता है बोल के प्रधान जी ने एक पेड़ के पीछे आके बैठ गया है। थोड़ी देर में प्रधान जी को एक किसान आता हुआ दिखाई दिया। थोड़ी ही कम समय में ही प्रधान जी को एक किसान, किसान का अर्थ क्या है? फार्मर। एक फार्मर वहाँ से आता हुआ दिखाई दिया, वो उसी रोड के ऊपर। वह अपने हल बैल लेकर उसी रास्ते पर आ रहा था। वह अपने हल, प्लाव और बैल, ऑक्स को लेकर उसी रास्ते से आ रहा था, उसी राह पर आ रहा था। किसान ने पत्थर को देखा है। किसान ने किसे देखा है? पत्थर को। रोड के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, वो उसने देखा है उसे। अपने बैलों को मोड़कर आगे निकल गया। मोड़कर का अर्थ क्या है? घुमाकर। पत्थर को देखकर वह उस पत्थर को नहीं हटाया, वहाँ से उनके बैलों को घुमाकर लेके गया, आगे निकल गया वह। किसान के जाने के बाद एक दूध वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला। किसान वहाँ से चले जाने के बाद एक दूध वाला बोले तो कौन है? मिल्कमैन। मिल्कमैन दूध डिब्बे में दूध लेकर आ रहा था, उसके बॉक्स में, उसके कैन में दूध लेकर आ रहा था, उधर से निकल रहा था। उसने पत्थर नहीं देखा, दूध वाला पत्थर को नहीं देखा और ठोकर खाकर और मार खाकर गिर पड़ा। मार खाकर, उस पत्थर से मार खाकर गिर पड़ा। दूध वाले के घुटनों पर चोट लगी। घुटनों का अर्थ क्या है? घुटने पर, घुटना बोले तो, घुटने बोले तो जांग और टांग के बीच का भाग। घुटने पर मार लगी, चोट लगी और सारा दूध बिखर गए। सारा दूध बिखर गया, सारा दूध नीचे फैल गया। बिखरना बोले तो नीचे फैल गया। वह बड़ी मुश्किल से उठा। वह बड़ी मुश्किल से, मुश्किल का अर्थ क्या है? कठिनाई से। मुश्किल का अर्थ कठिनाई। मुश्किल का अर्थ कठिनाई। बहुत कठिनाई से उठा। बड़बड़ाता हुआ बोला, बकबक करने लगा। अब जोर से गुस्सा निकालने लगा। अब बड़बड़ाना, बकबक करना। रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पता नहीं कौन डाल गया। रास्ते में, राह में इतना बड़ा पत्थर कौन डाल के गया, कौन यहाँ पर रख के गया बोल के गुस्से में दूध वाला चिल्लाते हुए बोल रहा है।
मेरा इतना दूध गिर गया, मेरा सारा दूध अब भूमि पर फैल गया ना, वे अब काम की चीज़ नहीं है अब वो। अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा? मैं ग्राहक बोले तो ग्राहक का अर्थ है खरीदने वाला। खरीदने वाला, ग्राहक का अर्थ क्या है? खरीदने वाला। दूध खरीदने वालों को अब मैं अब क्या दूंगा? रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा है, कोई भी इसे नहीं हटाया, मेरा सारा दूध नीचे गिर गया है, नीचे फैल गया है। अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा बोलकर वह बड़बड़ाने लगा, बकबक करने लगा। वह दूध वाला लंगड़ाता हुआ, पत्थर को घूरते हुआ अपने रास्ते चला गया। दूध वाला उचकते हुए, टेढ़ा चलता हुए वो पत्थर को घूरते हुए, पत्थर के ऊपर गुस्सा करते हुए वहाँ से चला गया। जैसे ही प्रधान जी पेड़ के पीछे से निकले, दूध वाला चलने के बाद प्रधान जी फिर से पेड़ के आड़ से बाहर आ गया। निकले, उन्हें साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। दूध वाला चले जाने के बाद प्रधान जी पेड़ के आड़ से बाहर आए, लेकिन उनके तुरंत एक साइकिल की घंटी सुनाई दी। साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। साइकिल मालूम है ना बच्चों आपको? वे फिर पेड़ के पीछे छिप गए। वे फिर पेड़ के पीछे जाके छिप गए। प्रधान जी ने देखा कि साइकिल पर बड़ी बड़ी मूंछों वाला सिपाही बैठा आ रहा है। इतने में साइकिल पत्थर से टकराई। प्रधान जी ने देखा कि साइकिल पर बड़ी बड़ी मूंछों वाला सिपाही बैठा आ रहा है। प्रधान जी ने पेड़ के आड़ से बाहर आके क्या देखा? साइकिल की घंटी सुनाई दी उन्हें। तो साइकिल पर कौन बैठ गया था? साइकिल पर एक सिपाही बैठा हुआ था। बड़े बड़े मूंछों वाला सिपाही बैठा हुआ आ रहा था। वह मस्ती में डंडा घुमा रहा था। वह मस्ती में, मस्ती का अर्थ क्या है? गर्व से। मस्ती, गर्व से डंडा घुमा रहा है। डंडा का अर्थ क्या है? डंडा, लाठी घुमा फिरा के आ रहा था। अचानक साइकिल टकराई। साइकिल किससे टकराई? अचानक पत्थर से टकराई। हैंडल मुड़ा और सिपाही जी धड़ाम से नीचे लुढ़क गए। साइकिल मुड़ा, साइकिल घुमाया। साइकिल पत्थर के पार से घुमा गया और सिपाही जी धड़ाम से, जोर से नीचे लुढ़क गया। धड़ाम का अर्थ क्या है? जोर से, धड़ाम। जोर से नीचे लुढ़क गया। लुढ़कने का अर्थ क्या है? लुढ़कना, गिरना। लुढ़कना, गिरना। नीचे गिर गया। अब वह पत्थर से टकरा के धड़ाम से नीचे गिर गया। जोर की आवाज़ करते हुए नीचे गिर गया। नीचे गोबर पड़ा था। नीचे क्या पड़ा था उधर? और रास्ते में गोबर का अर्थ क्या है? कौड़ंग नीचे पड़ा था। सिपाही पूरा गोबर से लिप गया। गोबर में लिप गया। गोबर का अर्थ क्या है? कौड़ंग से लिपा गया था वो। गुस्से से सिपाही की आंखें लाल हो गई। कितना गुस्सा आ गया बोले तो उन्हें, उनके आंखें
पूरे लाल हो गए, लाल रंग, रेड कलर हो गए थे उनके आंखें। इतना गुस्सा सिपाही को आ गया। वह ऊंचे ऊंचे स्वर में बोला, मैं कई दिनों से इस पत्थर को वहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ। मैं कई दिनों से, बहुत दिनों से ये रास्ते में ये पत्थर को पड़ा हुआ मैं देख रहा हूँ, पर कोई इसे नहीं हटाता, कोई इसे निकालता नहीं है। इस गांव के लोग महा आलसी है, बहुत लेज़ी पीपुल है, ये गांव के लोग बहुत लेज़ी है बोल के चिल्ला रहा था। मैं सबकी खबर लूँगा, मैं सबकी जानकारी लूँगा बोल के ज़ोर से चिल्लाते हुए वहाँ से चला गया। सबकी खबर लूँगा, खबर का अर्थ क्या है? जानकारी। खबर का अर्थ सबकी जानकारी लूँगा बोल के गुस्से में बोल रहा था। सिपाही ने कपड़ों से गोबर हटाया। सिपाही ने, पुलिसमैन ने कपड़ों पे, उनके क्लॉथ्स पे पड़ा गोबर को निकाल दिया हाथों से। अपनी साइकिल उठाई, गुस्से में से साइकिल उठाई, नीचे पड़ा साइकिल को उठाई और हैंडल सीधा किया। साइकिल चलाने के लिए हैंडल सीधा किया और पैडल दबाता आगे चला गया। और पैडल दबाता हुआ, पैरों से पैडल को दबाता हुआ वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर टमाटरों की टोकरी लिए आया। कुछ ही देर में, थोड़ी देर में एक बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा बोले तो ओल्ड मैन अपने सिर पर हेड के ऊपर टमाटरों की टोकरी बोले तो डलिया, बास्केट सिर के ऊपर रख के वहाँ से निकल रहा था और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। ओल्ड मैन नीचे गिर पड़ा। उसके सारे टमाटर रास्ते में बिखर गए। उसके सारे टमाटोस, टमाटर का अर्थ क्या है? टमाटोस पूरे रास्ते में, राह में बिखरना बोले तो फैल जाना। बिखरने का अर्थ क्या है? फैल जाना। बिखरना, फैल जाना, नीचे फैल गया। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े को उठाते हुए बोला। एक छोटा सा लड़का वहाँ पर बूढ़े को नीचे गिरते हुआ देखा है और तेजी से दौड़ते हुए वहाँ पर आया है और उसके बूढ़े को उठाते हुए बोला, कहीं चोट तो नहीं लगी बाबा? क्या पूछा पहला वो? कहीं चोट तो, कहीं घाव तो नहीं लगा? चोट का अर्थ क्या है? घाव, चोट, घाव। पहला इस पार्ट में पत्थर को किसने देखा? प्रधान जी ने देखा, फिर बाद में दूध वाला ने, फिर दूध वाला का दूध पूरा नीचे फैल गया। पहले प्रधान जी ने देखा, उसके बाद किसान ने उनके बैल को और उनके प्लाव को मोड़कर वहाँ से चला गया। फिर बाद में वहाँ पर दूध वाला आया, दूध वाला पूरा उसका दूध नीचे फैल गया तो भी वह रास्ते का पत्थर नहीं हटाया। गांव वालों के ऊपर गुस्सा जताता हुआ वहाँ से निकल गया। फिर बाद में सिपाही आया, सिपाही भी वैसा ही करा। उसका क्लॉथ्स के ऊपर गोबर का डंग लिप गया तो भी उसने पत्थर के ऊपर और गांव वालों के ऊपर गुस्सा जताते हुए वहाँ से चला गया। फिर लास्ट में एक वृद्धा आया वहाँ पर रोड के ऊपर। वृद्धा टमाटरों की टोकरी सिर के ऊपर रख के वहाँ से आया और वो भी गिर पड़ा, लेकिन एक लड़का ने वृद्धा के पास आए और उनकी सहायता करा। क्या पूछा? बूढ़े व्यक्ति से क्या पूछा?
लड़का ने, कहीं चोट तो नहीं लगी बाबा, कहीं चोट तो, कहीं गाँव तो नहीं लगी बाबा। नहीं बेटा, पर मेरे टमाटर, बूढ़े ने कहा। नहीं, चोट तो नहीं लगी, लेकिन क्या हुआ, मेरे पूरे टमाटर भूमि पर फैल गया। आप चिंता ना करें, मैं अभी टमाटर उठाकर टोकरी में रख देता हूँ। आप फिक्र मत करो। चिंता का अर्थ क्या है? फिक्र। चिंता का अर्थ फिक्र। आप फिक्र मत करिए बाबा, मैं अभी टमाटर उठाकर टोकरी में रख देता हूँ। आपके बास्केट में पूरा नीचे जो टमाटर पड़ा हुआ है, मैं उसे उठा के आपके टोकरी में रख देता हूँ। लड़के ने कहा। लड़के ने इस तरह बूढ़े व्यक्ति से कहा। उसने सभी टमाटर वृद्धा की टोकरी में रख दिया। वृद्धा का अर्थ क्या है? बूढ़े, बूढ़ा, वृद्धा। वृद्धा का अर्थ क्या है? बूढ़ा। वृद्धा की टोकरी में पूरे टमाटर उस लड़के ने रख दिया। बालों को आशीर्वाद देते हुए वृद्धा चला गया। आशीर्वाद बोले तो आशीष, आशीर्वाद बोले तो आशीष। आशीर्वाद का अर्थ क्या है? आशीष देते हुए वृद्धा वहाँ से चला गया। लड़के ने इधर उधर देखा और फिर रास्ते से पत्थर हटाने लगा। अभी तक इतने मेंबर्स आए, इतने लोग आए, गिर पड़े, लेकिन कोई भी पत्थर को नहीं छुए। लेकिन ये छोटा लड़का ने पत्थर हटाने का प्रयत्न करने लगा। पत्थर को वहाँ से निकालने का प्रयत्न करने लगा। किस लिए? क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति ने नीचे गिर पड़ा, उसके टमाटर पूरा नीचे फैल गया, इसलिए लोगों को तकलीफ हो रहा है बोल के वो लड़का ने पत्थर को उस रास्ते से हटाने का प्रयत्न करने लगा। पत्थर थोड़ा सा हिला, थोड़ा सा हट गया पत्थर। लड़के का वज़न बहुत कम है ना, इसलिए बड़ा पत्थर है, वही निकल नहीं पाया। थोड़ा ही पत्थर हटा। हिलने का अर्थ क्या है? हटना, हिलाना, हिला, हटाना। हिलाना, हटाना। लड़का ने थोड़ा प्रयत्न करने पर भी पत्थर थोड़ा ही हिल पाया और फिर अपनी जगह पर आ गया। लड़के ने फिर प्रयत्न किया। लड़के ने फिर से कोशिश करने लगा। पत्थर फिर थोड़ा हिला, पत्थर सिर्फ थोड़ा ही हिला। दोबारा प्रयत्न करने पर भी पत्थर थोड़ा सा ही हिला और वापस फिर वही आ गया। फिर लौटकर वही सेम स्थान पर आके रुक गया। उसने इधर उधर देखा, फिर से देखा, कोई हेल्प के लिए आता बोल के सोच के इधर उधर देखा। फिर पत्थर को हटाने का प्रयत्न करने लगा। फिर से कोशिश करने लगा पत्थर को वहाँ से हटाने के लिए। अचानक पत्थर हिल गया। किस तरह हिला? देखो बच्चों, लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है। कौन सहायता कर रहा है? एक व्यक्ति उसकी सहायता का अर्थ क्या है? मदद कर रहा है। पत्थर पूरा हिल गया। कौन उसकी सहायता करा? एक व्यक्ति ने उसकी मदद कर रहा था, इसलिए पत्थर पूरा
हट गया, रास्ते से पत्थर पूरा हट गया। वे प्रधान जी ही थे, उसकी मदद करने के लिए कौन आए थे? पेड़ के आड़ पे बैठे हुए प्रधान जी आके सब कुछ देखा ना प्रधान जी, इसलिए वो लड़के की मदद करने के लिए आए थे। दोनों ने मिलकर जोर लगाया। दोनों ने मिलकर जोर लगाना का अर्थ क्या है? बल लगाया। जोर का अर्थ क्या है? बल लगाना। ताकत लगा के उस पत्थर को वहां से हटा दिए। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक ओर रख दिया। जहाँ पर चलते फिरते नहीं हैं वहाँ पर एक दिशा में एक तरफ उसको रख दिया। प्रधान जी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? प्रधान जी ने उनसे पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मेरा नाम शंकर है। लड़के ने अपना नाम बताया, मेरा नाम शंकर है। मैं पास के गांव नांगल का रहने वाला हूँ। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? बताया उन्होंने, कहाँ का रहने वाला हूँ बताया? नांगल गांव के रहने वाला हूँ बोल के बताया। प्रधान जी शंकर के साथ उसके गांव गए। प्रधान जी कहाँ पर गए? शंकर के साथ उनके गांव गए, उनके संग, उनके गांव बोले तो उनके विलेज गए। गांव के सब लोगों की सभा बुलाकर शंकर की खूब प्रशंसा की। गांव वालों से मिलकर एक मीटिंग लगाया, एक सभा लगाया और शंकर की खूब प्रशंसा, उन्होंने खूब तारीफ की। और आगे पढ़ने के लिए पंचायत समिति की ओर से 50 रुपये महीने की छात्रवृत्ति दी गई। उस सभा में प्रधान जी ने अनाउंस करा, मैं उनको साल में एक बार 50 रुपये दूंगा, स्कॉलरशिप दूंगा बोल के। छात्रवृत्ति का अर्थ क्या है? स्कॉलरशिप। छात्र पढ़ने के लिए उनको स्कॉलरशिप, वजीफा। हिंदी का अर्थ क्या है? वजीफा। वजीफा, स्कॉलरशिप दूंगा बोल के प्रधान जी ने सभा में अनाउंस करा। इस तरह से रास्ते की बाधा ने, रास्ते में राह की बाधा ने, राह की रुकावट ने, बाधा का अर्थ क्या है? रुकावट, बाधा। राह की रुकावट ने शंकर के जीवन को नई राह दी, शंकर के जीवन को नई दिशा दी है। बाधा जो रास्ते में पड़ा, रुकावट ने शंकर को नई दिशा दी है स्कॉलरशिप के रूप में। धन्यवाद बच्चों।